एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से और मेरे से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। महा यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखा क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी। वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, मेरे दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो। क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली, लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूं कि सुखी आदमी जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे वो परमात्मा को याद करेगा। मैं हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो ज़्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्टपुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या ज़रूरत है? उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। जो भाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखा है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी। इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा, ताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए, मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है।
इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है, किसी की चीज पर नीयत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, बड़े छोटे की कदर करना, जबान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है।